अरे अब जो मुंह लेके आया था ना, वही मुंह लेकर लौट जा। संतोष ऑफिस जाएगी और जरूर जाएगी। संतोष जी का ऑफिस जाना मैं रुकवा सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? चंदर, चंदर तू अपने कार वापस लौट जा। खन्ना साहब, ये हरगिज नहीं हो सकता। ठीक है चंदर, तो ये भी हरगिज नहीं हो सकता। तू जा सकता। मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? तुम कर सकती हो, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। वो कैसे? तुम संतोष को जाकर कहो कि वो डैडी के ऑफिस जाना छोड़ दे। लेकिन जीजा जी, ये बात आप खुद क्यों नहीं कहते दीदी से? इसलिए कि उस पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। और अगर तुम कहोगी तो उसे इस बात का एहसास होगा कि जीजा साली के संबंधों में अब कोई भी दरार बाकी नहीं है। दीदी, अरे टिंकी, अरे वाह, तू तो बड़ी खुश लग रही है। क्या बात है? दीदी, मैं खुश हूँ। अगर आप भी मेरी बातें सुन के खुश हो जाए तो? क्या मतलब इसका? हाँ दीदी, वो दीदी, आज जीजा जी आए थे मुझसे मिलने। क्या? वो तेरे घर आए थे तुझसे मिलने? हाँ दीदी, लेकिन उन्हें देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो वही जीजा जी हैं जिन्होंने मेरी दीदी को इतने दुख दिए हैं। हाँ दीदी, वो बहुत बदले हुए लग रहे थे। बार बार मुझसे विनती कर रहे थे कि वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या कह रहे थे? और कह रहे थे कि वो अपने घर लौटना चाहते हैं और अपने डैडी का कारोबार संभालना चाहते हैं। और इसलिए कि मुझे समझाने यहाँ चली। हाँ दीदी, सच्ची मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पता है, बाबूजी भी बहुत खुश हुए थे ये सुनकर जब मैंने उन्हें जीजा जी के बारे में बताया। तूने बाबूजी को भी ये सब बता दिया? हाँ दीदी, मैंने तो ये भी कहा कि जिस दिन जीजा जी घर लौट के आएंगे उस दिन हम बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे। ठीक है ना दीदी? बहुत भोली है तू रिंकी। जितनी जल्दी तुझे किसी पर गुस्सा होता है, उतनी ही जल्दी तू उस पर विश्वास भी कर लेती है। क्या मतलब? कुछ नहीं। देख लाले, चंदर का डिंकी के घर जाके इतना सब कुछ कहना, पहले तो मुझे इसी बात में खोट नजर आ रही है। अहमद, हर इंसान को कभी ना कभी अपनी भूल का एहसास होता ही है। हो सकता है चंदर को भी हुआ हो। हमसे अपने माँ बाप से कहने की हिम्मत ना पड़ी हो तो जाकर डिंकी से अपनी गलतियों की माफी मांग ली। इसमें तुझे खोट कहां दिखाई दे रहा है? क्यों भाई, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, बात अदालत तक पहुंच गई, घर छोड़ के चला गया कमबख्त, तब तो उसे अकल नहीं आई। अब अचानक क्या हो गया? वो सीधी सी बात है, जब उसे ये पता चला कि संतोष ने उसके डैडी का दफ्तर संभाल लिया है तो जनाब के अहम को ठेस पहुंची। अब संतोष से दफ्तर छीनने के फिराक में घूम रहा है वो, बस, और कोई बात नहीं है। तेरा सोचना भी ठीक है अहमद, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि संतोष और अजय का सुनकर उसके दिल को चोट पहुंची हो। जिस तरह संतोष उसे आज तक नहीं भुला पाई, हो सकता है वो भी संतोष को ना भुला पाए। तो तू क्या चाहता है लाले? हम चंदर से जाके ये पूछें क्या संतोष को अपनी बीवी कबूल करता है नहीं, वो संतोष के साथ रहेगा या नहीं? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? वो तो डिंकी से बात हुई तो कई तरह के ख्याल उठ खड़े हुए मन में। बाकी
संतोष की जिंदगी का फैसला तो अब उससे पूछकर ही होगा, उसकी मर्जी से ही होगा। हेलो अमित। काश मैं अमित होता। क्या? अब अरे नहीं, बुरा मत मानना, मैं मजाक कर रहा हूँ। चंदर बोल रहा हूँ मैं। और वैसे भी साली और जीजा का मजाक तो चलता ही रहता है ना? ओह हाँ, नमस्ते जीजा जी। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। और तुम्हारी दीदी? वो भी ठीक है। तुम मिली थी उनसे? ऑफिस जाना छोड़ा कि नहीं उसने? नहीं तो। नहीं? तुमने कहा नहीं उसे मैं ऑफिस संभालना चाहता हूँ, अब उसे ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं है? जीजा जी, आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? अरे नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यही पूछ रहा था तुमसे कि उसे तुमने समझाया कि नहीं? मैंने कहा था उनसे। फिर क्या जवाब दिया उसने? कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप सुनती रही। इसका मतलब वो ऑफिस जाना नहीं छोड़ा। ये मैं कैसे बता सकती हूँ जीजा जी? दीदी मुझसे बड़ी है, मुझसे ज्यादा समझदार है, अपने फैसले खुद कर सकती है। अगर आप वाकई नहीं चाहते कि दीदी ऑफिस जाए, तो आप अपने मम्मी डैडी से बात कीजिए। ये आपका घरेलू मामला है। इसका मतलब ये दीदी खाने गया। क्या क्या कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। जीजा जी, एक बात पूछूं? क्या आप सचमुच अपने घर लौटना चाहते हैं? अपने डैडी का कारोबार संभालना चाहते हैं? क्या आपके दिल में सचमुच दीदी के लिए? टिंकी प्लीज बस। क्या हुआ जीजा जी? आप? टिंकी, मैं तुमसे एक बात कहूं, बुरा मत मानना। ये तुम्हारा बार बार मुझे जीजा जी कह के पुकारना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जीजा जी, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मैं आपको जीजा जी कह सकती हूँ। हाँ जी। नमस्ते बाबूजी। टिंकी पुत्र। बाबूजी, आज फिर जीजा जी का फोन आया था। अच्छा, क्या बात हुई? कुछ कहा उसने संतोष के बारे में? हाँ बाबूजी, कहा तो बहुत कुछ, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों पुत्र? तब तो तू कह रही थी कि वो बिल्कुल बदल गए। हाँ बाबूजी, तब तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन आज उन्होंने जो कुछ भी कहा वो... क्या कहा पुत्र? क्या कहा उसने? बाबूजी उन्होंने कहा कि रब्बा, क्या खेल दिखा रहा है तू? एक पल जरा सी आस बनती है, दूसरे ही पल बिखर जाती है। बाबूजी, आप बात कीजिए ना जीजा जी से, शायद वो आपकी बात मान जाए। क्या बात करूं मैं उससे पुत्र? क्या बात करूं उससे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है मेरी संतोष की किस्मत में। मैं तुमसे कहा था ना कि तुम ऑफिस नहीं आओ। और मैंने भी आपसे कह दिया था कि मैं ऑफिस आऊंगी। सवालों के जवाब अच्छी तरह नहीं दिए।
हालात सब कुछ सिखा देते हैं। कहिए, क्या पियेंगे आप? चाय या कॉफी? वाह, क्या अंदाज है बात करने का। अच्छा, इस कुर्सी पर बैठने का इतना घमंड। संतोष, शायद तुम ये भूल रही हो कि इस कुर्सी पर मेरे डैडी का हक है, मेरे भाई का हक है और मेरा हक है, बस। इस सवाल का जवाब आपको अपने डैडी से मिल चुका है। मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। तो ठीक है, उठो यहां से और जाओ यहां से, और आज के बाद इस ऑफिस में कभी कदम मत रखना। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? संतोष, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूं। किस अधिकार से आप मुझसे बात कर रहे हैं? क्या हक है आपका मुझ पर? क्या लगती हूं मैं आपकी? कुछ नहीं ना? तो फिर मुझ पर हुक्म चलाने का भी आपको कोई हक नहीं है। और हाँ, अगर आप कपूर खानदान के बेटे होने की हैसियत से मुझे आदेश दे रहे हैं, तो ये मत भूलिए कि उसी कपूर खानदान ने मुझे भी अपनी बेटी माना हुआ है। और मैं अपने डैडी की अमानत किसी के हवाले नहीं करूंगी। संतोष, एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत दांव पर लगी हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप अपनी मर्जी से इस ऑफिस में आना छोड़ दो। मैं मम्मी डैडी को हमारे मामले में घसीटना नहीं चाहता हूं। अगर आपने ये बात पहले सोची होती कि हमारे मामले में कोई दखलंदाजी ना करें, तो आप सीधे मेरे पास आते। मुझे इस कुर्सी से उठाने के लिए खन्ना साहब के पास नहीं जाते। टिंकी को झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर यहां मेरे पास नहीं भेजते। सच तो ये है कि आपको अपनी बदनामी से ज्यादा इस बात का डर है कि अगर मेरी हैसियत आपसे ज्यादा हो गई तो आपके अहम को जबरदस्त चोट पहुंचेगी। संतोष, सच्ची बात बहुत बुरी लगती है ना? हो सकता है आपको भी बुरी लगी हो। नहीं, मुझे तुम्हारी बात बुरी नहीं लगी, लेकिन हाँ, आज एक बात का यकीन जरूर हो गया कि अगर औरत के हाथ में ताकत आ जाए, पावर आ जाए, तो वो अपने आप को भगवान समझ जाती है, पागल हो जाती है। सच तो ये है कि आपको अपनी बदनामी से ज्यादा इस बात का डर है कि अगर मेरी हैसियत आपसे ज्यादा हो गई तो आपके अहम को जबरदस्त चोट पहुंचेगी। निकलना खुल से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अरे भाई, इस लोहे की गाड़ी पर क्यों गुस्सा उतार रहे हो? अपने ही हाथ तोड़वा बैठोगे। वैसे मिस्टर चंद्र कपूर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये फैक्ट्री तो आपके डैडी की है ना? लेकिन वो तो बेचारे आजकल यहाँ आते नहीं हैं। मैंने सुना है उनकी कुर्सी पर आजकल कोई और ही बैठने लगा है। आई एम सॉरी, बैठने लगी है। आपकी पत्नी मिसेस संतोष चंद्र कपूर। मिस्टर नारंग, इतना ताव क्यों खा रहे हैं मिस्टर चंद्र कपूर? कूल डाउन। माना कि संतोष आपको नहीं पसंद है, माना कि आप उसके साथ रहते भी नहीं, लेकिन फिर भी भाई कानूनी तौर पर तो वो आपकी पत्नी ही है ना। जाहिर है पत्नी कारोबार संभाले और पति बेचारा दर बदर बेकार घूमे तो फ्रस्ट्रेशन तो हो ही जाता है। मिस्टर नारंग, मैं चाहे नौकरी करूं या दर बदर की ठोकर खाऊं या फिर बेकार घूमूं, आपको इससे क्या लेना देना? आप यहां से जाइए, मेहरबानी करके आप यहां से चले जाइए। ये मेरा जाती मामला है। क्या कहा आपने? ये आपका साथी मामला है? जब मुझे बैसाखी बनाकर आप अदालत की सीढ़ियां चढ़े थे, तब वो आपका साथी मामला नहीं था? तब क्यों आए थे इस जाती मामले का फैसला मुझसे करवाने के लिए? मिस्टर चंद्र कपूर,
ये मत भूलिए कि आप ही की वजह से मैं अपने बेटे को पाते पाते रह गया और आप ही की वजह से भरी अदालत में मुझे जिल्लत का सामना करना पड़ा। इसके जिम्मेदार भी आप खुद हैं मिस्टर आनंद। ना आप मेरी मम्मी को अदालत में घसीटते और ना ही आपको बेइज्जत होना पड़ता। मिस्टर आनंद, अगर आपको अपने बेटे से बिछड़ने का गम है तो मैं भी अपने माँ बाप को खोकर खुश नहीं हूं। मैं तो आज भी उन्हें उतना ही प्यार करता हूं जितना उन्हें पहले करता था। मेरी बदकिस्मती यह है कि मैं उनके साथ रह नहीं सकता। एक अच्छा बेटा होने का फर्ज अदा नहीं कर सकता मैं। ये लीजिए, आ गई बाप बेटे के बीच नफरत की दीवार। मिस्टर चंद्र कपूर, इसे जरा गौर से देखिए। मां को बेटे से अलग करने के बावजूद इस औरत के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। इसे कहते हैं औरत। बड़ी चालाकी के साथ इसने आपको घर से बेघर कर दिया और बड़ी होशियारी के साथ ये आपके डैडी के ऑफिस में घुस गई। चंद्र कपूर, अभी तो इसने आपको सिर्फ ऑफिस से बाहर किया है। अब उस दिन का इंतजार कीजिए जब ये आपको कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज कर देगी। मिस्टर नारंग, अगर आपकी दलीलें खत्म हो गई हो तो अपनी गाड़ी हटा लीजिए, मुझे देर हो रही है। देख लिया तुमने? देर हो रही है मैडम को। किसी को मिलने का टाइम दिया है क्या? मिस्टर नारंग, आप गाड़ी हटाते हैं या नहीं? हटा दूंगा भाई। ये रास्ता मेरा घर नहीं है, तुम्हारे पतिदेव का है, जिस बेचारे के सारे हक तुमने छीन लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऑफिस में काम करने के बहाने उस अजय के साथ रोमांस करती रही और अब वो छोड़कर चला गया है। तो क्या हुआ? तुम किसी और का दामन पकड़ लोगी, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? बिगड़ेगा तो उस बेचारे का जिसके नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ है। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी शराफत बाकी है तो इस गरीब को तलाक दो और उसके बाद जो रंगरेलियां मनानी है, जो गुलछर्रे उड़ाने हैं, उड़ाओ। मिस्टर नारंग, अपनी जबान को लगाम दो वरना बीच सड़क में ऐसी वाहियात हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो, छोड़िए मिस्टर चंद्र कपूर। क्या मैं पूछ सकता हूं कि जिस औरत से आपको इतनी नफरत थी, अचानक उसके साथ इतनी हमदर्दी कैसे हो गई? क्योंकि आज भी इसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है। तो निकाल दीजिए ना मेरा नाम, किसने मना किया है? लेकिन मेरे साथ हमदर्दी जताने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैं हर वार झेलने की आदी हो चुकी हूं, फिर चाहे वो तानों की वार हो या बाणों की। देख लिया? अरे शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अरे मैंने क्या किया था? हमदर्दी की ना, तुम्हारी वकालत ही कर रहा था ना उससे, और तुमने उस औरत के लिए मेरा गिरेबान पकड़ लिया। मिस्टर चंद्र कपूर, एक बार आपने अदालत में मेरी बेइज्जती की थी और आज बीच सड़क पे वादा करता हूं मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा, मगर गिरेबान पकड़कर नहीं, गर्दन पकड़कर।